हम लोग मई से मांग कर रहे थे जब से मॉडलिटी लागू हुआ था, और इसी बीच में 5 जून को भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ। उसमें इनने हमारा मंडी क्षेत्र जो था व्यापक था उसको लेकर मंडी प्रांगण तक सीमित कर दिया। उससे क्या हुआ, और उसमें यह था कि आपको मंडी जो भी आप बाहर क्रय विक्रय होगा उस पर कोई भी आदमी खरीद सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उससे स्थिति ये हुई कि मंडियों में हमारी आवक होगी शून्य। आज की जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, 190 मंडियां ऐसी हैं कि जिनमें 100% तक आवक कम हो गई, मतलब जीरो हो गई। तो अब हमारी आय कहाँ से होगी? आय नहीं होगी तो हमको वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे? उसी मांग के लिए हमने आपका मुख्यमंत्री जी से मांग की थी। मुख्यमंत्री जी ने हमको 6 सितंबर को आश्वासन दिया था कि आपकी वेतन भत्ते की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि इसकी कार्रवाई हम 15 दिन में चालू कर देंगे। बिहार में भी उन्होंने 2006 में मंडियों को खत्म किया था। 2016 में नाबार्ड ने उस पर जो स्टडी रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने माना है कि मंडी समाप्त करने से किसान की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद भी शासन जो स्थिति को कैसे बनाई हुई है, जबकि उन्हीं को नाबार्ड की इस तरह की रिपोर्ट आई है? नहीं, शासन तो अपनी मर्जी से चल रहा है। और शासन ने आप बताइए कि अपने मध्य प्रदेश शासन में ये तीसरा एक्ट लेके आ गए, मॉडल एक्ट, जबकि भारत सरकार के अध्यादेश में बाकी कोई सिर्फ मंडी अधिनियम और जो हमारा मंडी प्रांगण इसको छोड़ के बाकी और कोई नियम लागू नहीं होंगे। उसके बाद भी ये लोग आकर मॉडल एक्ट ले आए, और मॉडल एक्ट लाए तो आज क्या बात हुई मेरी एमडी साहब से, उन्होंने कहा कि वहाँ तो वो कह रहे हैं कि हम 12-15 कर्मचारी लेंगे बस, और उनका पूरा हमारा जो सेवा विनियम जो हमारा नियमन है, जो मंडियों का लाइसेंस होता है, उसका क्रय विक्रय होता है व्यापारियों का, वो मंडी का भी वही संचालन करेंगे, बाहर का भी वही करेंगे। अपनी जी मंडी जो अब बाजू खोली जा रही, तो हमको कहाँ से पैसा मिलेगा? दूसरा व्यापारी लोग कर रहे हैं हड़ताल, वो कह रहे हैं कि अभी आपका 50 पैसे टैक्स करिए। तो आज जो हमको समर्थन मूल्य पे 372 करोड़ रुपए मिलना है, वो मिलना है 1.5% के हिसाब से। तो हम यदि 0.5 टैक्स और कम कर दिए तो हमको कितना मिलेगा? 130 करोड़ रुपए मिलेगा। उसमें हमारे वेतन भत्ते भी नहीं होना, क्योंकि हमारे प्रदेश की 259 मंडियां हैं, 7 आंचल कार्यालय हैं, अब 13 तकनीकी कार्यालय, ये आपका मुख्यालय है। इस सारे कर्मचारी मिला के हम लोग पेंशन सहित आप 9000 लोग हैं, और हमारा पेंशन का और वेतन का खर्च ही आपको 415 करोड़ रुपया है। अब 130 करोड़ रुपया हमको मिलेगा तो हमको वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, आपको मंडियां बंद नहीं होंगी। मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन कर्मचारी तो बंद हो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन उनका भी कहना है कि हम मंडी को कैसे सुरक्षित रखेंगे। उनका सीधा कहना था कि मंडियां यदि आपको रखना है सुरक्षित तो वो जिम्मेदारी राज्य शासन की है। अब राज्य शासन जिम्मेदारी लेना, वो हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि आपने कहा था कि भाई हमको वेतन भत्ते दे दो, फिर आप जानो, आपका काम जाने, आप ले लो, पूरा मंडियां ले लो, आपका बोर्ड ले लो, जो भी है आपका सब हम आपको देने तैयार है। लेकिन स्थिति ये है कि 1 साल बाद अभी आपको नवंबर दिसंबर में देखना, आपका धान यहाँ पूरी छूट दे दी है, हर एक आपका पूरी छूट 100%। बस सोयाबीन हुआ नहीं है, और जो हुआ है तो वो अपने मिल वाले खरीदेंगे, मंडी में कौन आ रहा है? तो हमारे नवंबर दिसंबर के बाद तो स्थिति और ज्यादा भयानक होना है। तो कुल मिला के एक अराजकता की स्थिति न सिर्फ कर्मचारियों के तो बल्कि किसानों सभी के हित में एक अराजकता की स्थिति बन रही है। सभी के विरोध में है, हित में कहाँ है? वो हिमाल तुलावटी हो, व्यापारी हो, अच्छा किसान हो, या हम लोग हो कर्मचारी, मतलब सबके विरोध में ही है ये आपकी सारी कार्रवाई। किसी का कोई फायदा नहीं होना है। तो अब आंदोलन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आज हमारा पूरा प्रदेश बंद है, पूरे आंचल कार्यालय बंद है। आप यहाँ देख रहे हैं ये लोग सब आज लोग बाहर बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है ये आंदोलन निरंतर रहेगा। कर्मचारियों का पूरा समर्थन सहयोग आपको मिल जाएगा। बोलो जिंदाबाद। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आपका आंदोलन चल रहा है कृषि उपज मंडी का जी, और सरकार का भी एक उपचुनाव के लिए भी एक वो बना हुआ है, तो क्या कैसा रुख रहेगा आप लोगों का? जो सरकार जो कर रही है, जो सरकार ने जो आज अराजकता का माहौल पूरे संपूर्ण प्रदेश में फैलाया है, और जो आने वाले जो उपचुनाव है वो निश्चित ही है जिसका जो गुबार फूटेगा कर्मचारियों का, किसानों का, व्यापारियों का, हमाल तुलावटियों का, ये निश्चित ही उनके विरुद्ध फूटेगा। क्योंकि सरकार जब मांग नहीं मानेगी तो आदमी मरता ना क्या करता, हम भी डूबेंगे सनंग, तुमको भी लेकर डूबेंगे। ज्यादातर जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, भिंड मुरैना जो किसान बहुल क्षेत्र कहा जाता है, तो वहाँ क्या स्थिति बनने वाली है? तो जो किसान है वो ठगा रह गया, वो बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग, जो एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का बड़ा वर्ग, व्यापारियों का बड़ा समर्थन मिलता है, वो भी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार किस प्रकार से हमारा सार
जो बड़े उद्योगपति के फायदे करने के लिए जो नीतियां ला रही है और सभी को उसमें कहीं का नहीं छोड़ रही है, इसलिए निश्चित इस पे बहुत असर पड़ेगा। सरकार निपट जाएगी इस मामले में। आप आज के जो पूरे आंदोलन के लेकर अभी तक का क्या रहा, सरकार के साथ आपका रुख क्या बना हुआ है और क्या आप आगे चाहते हैं? देखिए, सरकार ने हमें जो 6 तारीख को आश्वासन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंत्री जी के समक्ष मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे हम मान लेंगे, आपके वेतन भत्ते और जो है इसकी व्यवस्था हम राज्य शासन करेगी। वो आज की डेट में उसको सिरे से नकार दिया गया है। जब प्रदेश के मुखिया के बात को ही यहाँ के अधिकारी और इसको नकार दिए हैं, किस पे विश्वास किया जा सकता है? तो अधिकारियों का तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने विधानसभा में प्रश्न रखा, उसको भी वो गलत मान रहे हैं। तो क्या अधिकारी से आपसे लग रहा है कि वहाँ तक आपकी बात पहुँच रही है? देखिए, ये तो सीधे दिख रहा है कि बात ही नहीं पहुँच रही, जो वास्तविकता है वहाँ तक जानकारी नहीं दी जा रही है। और माननीय सीएम साहब ने कई बार हमें बोला कि हम आपको टाइम दे रहे हैं मिलने का, आज तक टाइम मिलने का उनको मौका नहीं मिला। तो ये तो टोटल ही जो गुमराह करने वाली बात हो रही है। प्रशासनिक स्तर पे भारी गुमराह आपको किया जाए। देखिए, प्रशासनिक स्तर पे मान लें आप, सीएम के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से मान लें, हम किसको माने? भाई, जब एक प्रदेश का मुखिया इस प्रकार का आश्वासन दे रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो तो क्या माना जाएगा इस पर? मतलब आप या तो प्रशासनिक पकड़ नहीं है या तो आप गलत बोल रहे हो। ये तो डिसाइड मुख्यमंत्री करना है, या तो मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं या तो प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। तो अब आंदोलन की क्या रणनीति? हमारी आंदोलन अनिश्चितकालीन बंद रहेगी, अनिश्चितकालीन चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक वेतन भत्ते की सुनिश्चितता मध्य प्रदेश सरकार हमारी नहीं करती है। लिखित में, ऐसा भी नहीं कि मौखिक में नहीं है, लिखित में नहीं कहती कि हम आपके वेतन भत्ते की व्यवस्था हम करेंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नंबर 2 और मैं कहना चाह रहा हूँ, इस पहली बार हो रहा है कि शीर्ष से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये सब एक ही चीज कह रहे हैं कि मंडियां चालू रहेंगी। मुझे ये बता दीजिए, मंडी चालू कैसे रहेगी जब आपने टैक्स एक तरफ मंडी के अंदर टैक्स लगा दिया, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगाया है, तो कौन मंडी के अंदर व्यापार करेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप क्लियर करिए ना कि जब मंडी के अंदर व्यापारी टैक्स देगा प्लस कई कागजी कार्रवाई से गुजरेगा तो क्यों मंडी के अंदर व्यापार करेगा? वो तो बाहर व्यापार कर लेगा, मंडी गेट के बाहर, उसे कुछ नहीं देना उसमें। तो कुल मिलाकर एक पूरे कृषि मॉडल एक्ट को लेकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक तरह से गुमराह करने की टोटल देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, तुल्लावड़ी, सबको गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ जो इतने वर्षों से, आज जो है 60 वर्षों से, 40-50 वर्षों से हमारा व्यापारी जो है पूरे प्रदेश का लाइसेंस लेकर के, और मंडी को इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया उसने, इतना टैक्स दिया आपको, आपकी रोडें आज देखिए, रोडें मंडी को पैसा बना हुआ, वो किसका? किसान का पैसा है। किसानों को गुमराह कर रहे हो आप, किसानों का एमएसपी। आपने सिर्फ जो एमएसपी जो आपने देखा होगा, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने घोषित किया, पूरी लिस्ट जारी किया है। क्या खरीदते हैं वो? सिर्फ गेहूं और धान, 2 के अलावा तीसरी चीज जो खरीद रहे अभी अभी आप देखिए, उड़द का उन्होंने एक दाना नहीं खरीदा, मूंग का एक दाना नहीं खरीदा, तो आप क्यों गुमराह करोगे? इससे एमएसपी मंडी नहीं होने से एमएसपी पर किसानों के हितों पे भी सीधी चोट, टोटल किसानों को टोटल एमएसपी बंद करना और मंडी बंद करना, ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की नीयत बन चुकी है। वो टोटल बंद करना चाह रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मातृशक्ति के प्रतिनिधि के रूप में हमने जानना चाहे महिला कर्मचारी। पहले तो महिलाओं का जो प्रतिनिधि, मेरा नाम दिव्या है। आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं यही बोर्ड में एएसआई हूँ। और जो महिलाओं का पहले आपने बात करी पार्टिसिपेशन की, तो बिल्कुल महिलाएं यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं और उनके सबका जो ये प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ है, तो पूरा आगे से हमारा पार्टिसिपेशन है। और मामा जी के बिल्कुल खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, सरकार के इस नीति के खिलाफ है, जो देश का एक बड़ा तबका और इस एग्रीकल्चर के समाज का एक बड़ा तबका, सिर्फ कर्मचारी नहीं, किसान, विशेष रूप से आप महिलाओं को दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की बात नहीं, कर्मचारी की बात है। हम भी कर्मचारी हैं, यहाँ पे महिलाओं का मुद्दा बाद में है। ऑब्वियसली हम सब कर्मचारी, और हमारे साथ तो ऐसा है कि यहाँ पे 3 साल पहले अभी रिक्रूट हुआ है, हमारे साथ तो डबल धोखा है मामा जी का। आपको एक अंधकार में जैसा हमारे साथ तो डबल धोखा है। हमें तो ये हुआ कि हमें यहाँ पे आपने जॉब दिया, क्या बोल के सरकारी जॉब आई है, आपने बोर्ड के हवाले किया, बोर्ड हमारा पूरा ले रहा है बाहर। अब आप उस बोर्ड में भी आपने उस बोर्ड के खिलाफ भी अब आप मोर्चा अपना ये एक्ट वगैरह बिल वगैरह ले आए। तो ये जो नए बच्चों का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, ये तो हमारा डबल धोखा हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो कृषि समाज बहुत बड़ा तबका, चाहे वो आप किसान कहें, चाहे वो आप व्यापारी कहें, चाहे वो हमाल तुलावती का एक अनऑर्गेनाइज तबका भी है वो भी, और जो कर्मचारी है, कोई हमें सरकार से तो मिल नहीं रहा है कुछ भी, जो भी यहाँ के खजाने से है ऑब्वियसली।
तो आप उस पर सीधे वार कर रहे हैं। पहली बात तो ये तो बहुत बड़े तबके की ग्रामीण व्यवस्था मिल रही थी, वो भी ये टूटेगा। बड़ा तबका है और कहीं ना कहीं इसमें किसी का फायदा जरूर देखा होगा सरकार ने, पर जिनका नुकसान है उसके लिए दे शुड कम अप विद सम सॉल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि एक बड़ा तबका नुकसान में है। आपने एक रूप से है कि जो नए बच्चे आप एक तरह से सरकारी नौकरी और जॉब देने की बात कर रहे हैं और जिनको आपने जॉब दी उनकी जॉब छीनी जा रही है। बिल्कुल, ऑलरेडी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है देश में, चाहे कोई मीडिया दिखाए, आप दिखाएं चाहे ना दिखाएं, पर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पूरा है। ये गवर्नमेंट ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट है आप उसको भी छीनने के काम कर रहे हैं। एक तो आपने सरकार के माध्यम से सारी परीक्षाएं ली, जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ, तो मतलब बच्चे समझ रहे हैं सरकारी नौकरी मिल रही है। दूसरी बात, आपने बोर्ड के हवाले वैकेंसीज को दे दिया कि बोर्ड संभालेगा इन बच्चों को जिन्होंने व्यापम और दूसरे जो आए। उसके बाद भी जब हम यहाँ पे एक तरीके से नौकरी में है, रिक्रूटेड हैं, वो भी आप छीनने की तैयारी में है। तो नए एम्प्लॉइज जो भी आए हैं उनका फ्यूचर पूरी तरह से ब्लैंक हो पुराने भी गया। आप समझिए, और नए का तो ऐसा है कि डबल धोखा है, मैंने आपको पहले ही कह दिया। ठीक है। तो ये डबल धोखे में और सारी महिलाएं आगे हैं, और हम उस टाइम पे भी हम आगे थे, और मामा जी को बिल्कुल कहना लाठी चार्ज चाहेंगे, में भी आप लोग आगे रहे। नहीं लाठी चार्ज सब में आगे थे, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट है ये। और मामा जी हैं हमारे, जिन्होंने हमें भांजी कहा है, कई भांजे भी यहाँ पे हैं, उन मामा जी को भी कहना चाहेंगे थोड़ा कि मामा का भी धर्म उन्हें याद रहे थोड़ा सा, कि भाई हमारे सबके साथ प्रॉब्लम है और हम यहाँ पे किसी को शौक नहीं है अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने का। दिक्कत है, बड़े समाज को दिक्कत है, तबके को अच्छे खासे बड़े तबके को दिक्कत है इससे।